कर्मगंगा प्रदीक्षवा एवं सर्वसितारत्मंदेर भवन्ति। सुखदेव जी महाराज बोले कि राजन, मैंने सब कुछ बता दिया है, अब क्या सुनना चाहता है? सुखदेव जी ने कहा कि महाराज, मैंने सुना है कि संसार में नरक भी बताए हैं। मनुष्य जिस प्रकार के कर्म करते हैं महाराज, उनको किस किस प्रकार का नरक मिलता है, आप हमें बताइए। सुखदेव जी महाराज कहने लगे कि राजन, नरकों की संख्या 27 है और मनुष्य जिस जिस प्रकार के कर्म करते हैं उसी प्रकार के लोग नरक में चले जाते हैं। नरकों का नाम मैं आपको बताऊं: तामिस, अंधतामिस, रोरव, महारोरव, कुंभिपाक, काल, सूत्र, अस्थिपवन, शुकरमुख, अंधकूप, क्रमी भोजन, संदन, कामेश, वर्षकावली, बेतरनी, कुयोद, पाणरोधा, विश्वसन, लालाभक्ष और सारमेवादन, अभिची, ये 21 तो प्रमुख है। और इसके सिवाय सारगर्दन, रक्षोगण भोजन, शूलक्रोध, दंडसूप, अवरोध निरोधक, व्यापर्तन और सूचिमुख नाम के 7 ही नरक है। महाराज, जो जैसा जैसा कर्म करता है उसको इसी प्रकार के नरक में जाना पड़ता है। हे राजन, हे महाराज, आपको मैं रोरव नाम के नरक के बारे में बताता हूँ, जो इसका भी कारण करते हैं। सुनो, इस संसार के लोग जिस प्रकार से प्राणियों की हिंसा करते हैं और किए हुए कर्मों का दोष से हुआ, जबकि दूत इनको इन प्राणियों को रोरव नाम के नरक में ले जाते हैं। राजन, इंस्टाग्राम में हमारी सर्प से भी अधिक खल भाषण नाम के जीवा रहते हैं, उसमें ले जा करके इनको डाल देते हैं। महारोरव नाम के नरक में भी इस प्रकार से जो मनुष्य केवल अपने देह का भरण पोषण करता है, वे लोग महारोरव नाम के नरक में जाकर के बढ़ जाते हैं। जो मनुष्य लोक में अपनी अतिशय उग्र मूर्ति होकर के अपने पालों का पोषण करते हैं, पशु पक्षियों जीवों को ही पकाकर खा जाते हैं, ऐसे को निर्दय होकर के ऐसे राक्षस लोगों को कार्य की निंदा करते हैं, ऐसे पाप करने वाले को परलोक में यम के दूत लोग कुंभी नाम के नरक में ले जाकर के डाल देते हैं महाराज। और उसमें क्या है कि उकलता हुआ तेल में ले जाकर के उसको डाल देते हैं और जीव को बड़ा कष्ट होता है। जो मनुष्य बिना विपत्ति आए ही अपनी इच्छा अनुसार वेद मार्ग को छोड़ देता है, पाखंडी धर्म गठ कर देता है, वो यमदूत अस्थिपुर नाम के नरक में ले जाकर के डाल देते हैं और कोड़े मार लगाते हैं महाराज। हे राजन, जो परमेश्वर ने ब्रह्मादि स्वभाव देख करके विधि विधान से व्यवस्था कर दी है, परमेश्वर के दिए हुए विवेक के बल से और पीड़ा जानने के लिए जिनका सामर्थ्य नहीं है, ऐसे प्राणी जो होते हैं वो अनेक अनेक प्रकार से, जो ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य इस लोक में अपने काम के वशीभूत होकर के अपने से बिना ब्याह स्त्री जाति के साथ में जो संबंध करते हैं, राजन, यम के दूत ले जा करके उन पापियों को विवेक की नदी में गिरा करके और उनको पिलाते हैं। जो मनुष्य के लोक में चोर वृत्ति अवलंबन करते हैं महाराज, उनको गृहों में अग्नि लगा देते हैं अथवा प्राणों का नाश करने के लिए विष पिला देते हैं। और जो राजा अथवा राजसेना ग्राम बेलू को लूट लेते हैं, ऐसे मनुष्यों को मरने के पीछे 720 संख्या वाले यम के दूत ले जा करके और श्वान के रूप में महाराज, प्रतिदिन की बड़ी बड़ी डांडें हैं, ऐसे कुत्तों के बीच में ले जा करके उसको छोड़ देते हैं। हे राजन, और मैं क्या बताऊं, जो जैसा जैसा कर्म करता है ना, उसको इसी प्रकार से नरक प्राप्त हो जाता है। और इस प्रकार पापकारी लोग इस ऊपर के बड़ी नरकों में गमन करते हैं। वैसे ही धर्म के आचरण करने वाले लोग अपने कर्मों के अनुसार स्वर्ग आदि लोगों को प्राप्त होते हैं, परंतु जिन सब पुरुषों का भक्त द्वारा धर्म और अधर्म का अंत होता है, तो वे लोग फिर जन्म ग्रहण करने के लिए पृथ्वी लोक में आकर के प्रवेश करते हैं। सुखदेव जी महाराज बोले कि राजा परीक्षित, पृथ्वी के मध्य में द्वीप, वर्ष, पर्वत, नदी, समुद्र, आकाश, दिशा, नक्षत्र, पाताल, नरक इत्यादि की रचना जिस प्रकार से हुई,
मैंने आपको सब समझा करके कह दिया है। अब समस्त लोग की रचना भगवान ईश्वर का स्थूल शरीर है और जो जीव समूह का आश्रय है, इस बात से होकर के। और अब तू क्या सुनना चाहता है जो आपको कल सुनाएंगे। बोले आनंद भक्त भगवान की जय हो। आरती करने के लिए बुलाए।